स्वस्ति श्री सतगुरु चरण कमली व्यो नुमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाय नमः। वर्णानां मर्त्य-संगानां रसानां छन्दिसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणिं वफलादरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरवेद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बपुई इनकी पग वंदन की नाशति विघ्न अनी। राधा मेरी मात है पिता मेरी घनश्याम। इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि राधा रमण जय जय नवली किशोर
जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जी मां भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछित कल्पतरु श्री पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधे वल्लभ की कृपा से आज द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। कथा प्रारंभ होने से पूर्व सभी 2 मिनट का संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय हो राधे। सभी ताली बजा दे।
गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भक्त वत्सल भगवान की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो आप सभी से आपके हृदय पटल में विराजमान श्री राधा रानी सरकार को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी श्रोता व्यास मंच के तरफ से आप सभी को राधे राधे। महाराज व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का विस्तार किया। जैसे भागवत के कल महात्म्य बताया, जब सूत जी ने शौनकादि ऋषि से कहा कि कथा प्रारंभ करने से पूर्व वे अपने गुरु सुखदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं, तो उस वक्त उन ऋषियों ने कुछ नहीं कहा, मौन रहे। लेकिन फिर भी ना रह गया महाराज। एक ऋषि ने प्रश्न कर दिया कि ये सुखदेव कौन है, किसके पुत्र हैं, आप इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो महाराज सूत जी महाराज बताते हैं कि सुखदेव जी कौन है। उसे बताने से पूर्व व्यास जी ने भागवत जी के प्रथम श्लोक की रचना की थी। उसमें भगवान के स्वरूप के बारे में विस्तार से बताया। महाराज अब भागवत के दूसरे श्लोक में व्यास जी महाराज प्रभु का मंगलाचरण कर रहे हैं। किसी चीज को करने से पहले उसका मंगलाचरण क्यों किया जाता है, किसी को पता है? महाराज व्यास जी महाराज
प्रभु का मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थी सुविज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। भगवान व्यास जी ने बताते हैं जन्माद्यस्य, भगवान ने कभी जन्म नहीं लिया। भगवान अजन्म है, यानी कि जन्म लेने के बाद भी उनका जन्म नहीं हुआ। महाराज व्यास जी कहते हैं तीजो वारी वृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कोहकम् सत्यम परम धीमहि। व्यास जी कहते हैं कि ऐसे सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। इस मंगलाचरण में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य के परमात्मा है, सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे में बताते हैं धर्म प्रोजति के त्रिवोत्र परमो निर्मसणानां सता वैद्यं वासमत्रवस्ति शिवदं तापत्रयो निर्मूलनम्। जो धर्म की परमात्मा, धर्म के ज्ञाता है, ऐसे परम ब्रह्म को हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवती महामुनि कृति किं वा परैरीश्वरा सद्यो हि त्रिवरुत्रिकृतिभिः शुश्रूषिस्तच्छणा। जो श्रीमद् भागवत में निवास करते हैं, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। इस मंगलाचरण में व्यास जी ने किसी का नाम नहीं लिया। महाराज भक्त कहता है कि एक बार भी सही आकर के प्रभु दर्श दिखा जाओ। जब गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए, तब गजेंद्र ने भी भगवान की स्तुति की। तो गजेंद्र ने भी यही कहा कि जो जगत के परमात्मा है, पालनहार है, ऐसे परम ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ। गजेंद्र ने भी किसी का नाम नहीं लिया। आज व्यास जी ने भी मंगलाचरण में किसी का नाम नहीं लिया है, बस प्रभु को याद किया है। महाराज भक्त कहता है लगन तुमसे लगा बैठी जो होगा देखा जाएगा। भक्त कहता है कि लगन लगाई है हरि से, जो होगा सब देखा जाएगा। कि तभी श्री जी ने भी कह दिया कि प्रभु से लगन लगाओगे तो हम कहाँ जाएंगे। हो मैं तो रटू श्री राधा राधना बिरज की गलियन में। हो मैं तो रटू श्री राधा राधना बिरज की गलियन में। मैं तो रटू श्री
मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में। श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। उलझ ब्रज की उलझन में। उलझ ब्रज की उलझन में। सेवा कुंज में और निधि वन में। सेवा कुंज में और निधि वन में। उलझ धन में। उलझ ब्रज की उलझन में। सेवा कुंज में और निधि वन में। सेवा कुंज और निधि वन में। मेरे जीवन की हो श्याम, मेरे जीवन की हो श्याम ब्रज की गलियन में। श्री राधा दोनों हाथ उठा के भाव से राधा रानी की दर्शन हो जाए। कौन कौन चाहते उठाए लंबे लंबे
हाथ एकदम लंबे लंबे। पीछे वाले जादव बाबा आप सब भी एकदम लंबे लंबे। हमारी श्री जी कहेंगे हाँ यहाँ हमारे भक्त बैठे हैं। वो अब तो आस यही जीवन की, अब तो आस यही जीवन की, रज मिल जाए मोहे श्री चरणन की, लज मिल जाए वो श्री चरणन की। अब तो आस यही जीवन की, रज मिल जाए मोहे श्री चरणन की। अब तो आस मुझे जीवन की, रज मिल जाए वो श्री चरण की। कोई कोई आठों यार, रहूं कोई कोई आठों यार, बिरज की गलियन में मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। राधा रानी सरकार की जय हो, भक्ति वत्सल भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। महाराज जब सुखदेव जी की कथा के विषय में बात आई तो शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहते प्रभु जल्दी शीघ्रता करिए, मुझे ये जानना है, बड़ी तीव्र गति हो रही है। सुखदेव जैसे महान संत की कथा श्रवण करने का इतना हृदय भाव उठ रहा है कि अब शांत नहीं रहा जाता। शीघ्र ही मुझे ये कथा श्रवण कराइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवर, जब भी कहीं शांति का माहौल हो, शांति का विस्तार हो, यदि वह नारद जी आ जाए तो समझो शांति भंग हो गई। नारद जी आ जाए तो वो शांति को अशांति में बदल देते हैं महाराज। और जिस स्थान पर अशांति ज्यादा हो, क्लेश ज्यादा हो, यदि नारद जी वहां पधार जाए तो अशांति का तो नाम ही नष्ट हो जाता है, वहां शांति ही शांति आ जाती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपको पता है ऋषिवर, सुखदेव जी की जो जन्म कथा है ये हमारे भोलेनाथ और मैया गौरी की कथा में जाकर मिलती है। एक दिन बैकुंठ धाम में सभी देवता इकट्ठे हुए खड़े थे, बड़े बड़े संत महात्मा भी थे और उन सब के बीच में नारद जी भी खड़े हुए थे। तो सभी आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि इस पूरे संसार में यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वो हमारे नारायण है। प्रभु नारायण मैया लक्ष्मी से बहुत प्रेम करते हैं। महाराज नारद जी इस प्रकार नारायण भगवान की प्रशंसा किए जा रहे हैं। अब ये बात संतों को अच्छी नहीं लगी। संतों ने कह दिया महाराज बुरा ना लगे एक बात कहूं, आप नारायण के भक्त हैं इसीलिए आप नारायण का जप कर रहे हैं। ज्यादातर आज के समय में यही होता है, जब भी कोई व्यक्ति मंदिर जाएगा, भोलेनाथ की सेवा करेगा तो राम जी को नहीं पूजेगा। जी कहते भैया हम तो भोले के भक्त हैं, राम को क्यों भोग चढ़ावे।
और राम जी के भक्त अगर गलती से अगर शिव भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं तो माथा नहीं टेकेंगे, पूजा नहीं करेंगे। महाराज हम तो राम जी के भक्त हैं, भोले बाबा को काहे को पूजे। यहाँ भगवान में भी बैर भाव का द्वेष चल रहा है महाराज। तो कई वक्त जाएंगे वृंदावन, बिहारी जी के दर्शन करेंगे, यदि वहाँ राम जी के दर्शन हो जाए। नहीं महाराज, राम जी के तो हम पूजा नहीं कर सकते, राम जी तो हमारे भगवान नहीं है, हमारे भगवान बांके बिहारी लाल है। भगवान एक दूसरे से देख रहे हैं, आपस में देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि यहाँ भगवान को भी अलग अलग स्थान की बाती पूजन इत्यादि में बांट दिया है। लेकिन मनुष्य भूल जाता है कृष्ण भी वही है, राम भी वही है और भोलेनाथ भी वही है, वही परमात्मा है। प्रभु एक है, नाम अनेक है। कहा जाता है कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम है, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। महाराज तो संतों ने कह दिया कि नारद जी, यदि पूरे संसार में सबसे अधिक किसी में प्रेम है तो हमारे भोले बाबा और मैया पार्वती में है। नारद जी आपको पता नहीं है, भोलेनाथ और मैया पार्वती में इतना प्रेम है कि मैया कितना भी स्वरूप ले ले, जब जब मैया ने मृत्यु लोक में अवतार ग्रहण किए, प्रत्येक अवतार में भोलेनाथ ने आकर के उनसे विवाह किया। कितना प्रेम करते हैं प्रभु, मैया को कष्ट में नहीं देख सकते। नारद जी को ये बात बड़ी विचित्र लगी। महाराज नारद जी कहते हैं कि आप हमारे प्रभु का अपमान कर रहे हैं। संतों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज हम तो किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वास्तविक जो बात है वो आपको बता रहे हैं कि यदि इस संसार में अधिक किसी में प्रेम है तो भोले बाबा और मैया पार्वती में है। नारद जी कहते ठीक है महाराज, थोड़ा समय दीजिए फिर हम बताते हैं। आप भी कहेंगे कि यदि इस पूरे संसार में किसी में सबसे अधिक प्रेम है तो हमारे लक्ष्मी नारायण में है, भोलेनाथ और मैया पार्वती में नहीं है। नारद जी परीक्षा लेने के लिए वैकुंठ धाम से निकलते हैं और कैलाश पर्वत जाते हैं। महाराज कैलाश पर्वत पहुंचे, देखा कि भोलेनाथ और मैया पार्वती आसन पर बैठे हैं। नारद जी ने देखा कि अभी काम नहीं हो सकता कि किसी की बात समझ में आवेगी नहीं। भोलेनाथ जब तक मैया के साथ है तो बात बनेगी नहीं। प्रभु को प्रणाम करके वहां से चले आए। महाराज दूसरे दिन फिर गए, फिर देखते हैं कि भोलेनाथ भोजन कर रहे हैं, मैया पार्वती भोजन परोस रही है। देख करके फिर पुनः चले आए। महाराज तीसरे दिन गए कि देखा कि भोलेनाथ तपस्या में बैठे हैं, मैया पार्वती अकेली बैठी है। मैया को अकेला देख करके नारद जी बहुत प्रसन्न हुए कि ये उचित समय है। मैया पार्वती को नारद जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात मैया से कहते अरे मैया आज बाबा कुछ अधिक समय की समाधि लगा करके बैठे हैं क्या, और कितना समय लगेगा इन्हें। मैया पार्वती कहती है क्या हुआ नारद जी, यदि कुछ कार्य हो तो मुझे बता दो, जब प्रभु समाधि से उठेंगे मैं उन्हें बता दूंगी। नारद जी कहते अरे नहीं मैया ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे प्रभु से ही बात करनी है।
मैया पार्वती कहती है, अरे नारद जी आप क्यों चिंता करते हैं, अरे कुछ भी बात हो मुझे बता दो, मैं प्रभु को बता दूंगी। वैसे भी हम दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, यदि आप मुझे बताएंगे मैं प्रभु को बता दूंगी। वैसे भी अगर कोई बात आप प्रभु को बताओगे तो वो सबसे पहले मुझे ही आकर बताएंगे, तो आप ही बता दो, मैं स्वयं प्रभु से कह दूंगी। नारद जी कहते हैं, नहीं नहीं मैया ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ा प्रसन्न मेरा हृदय हो गया आपकी बात सुन के। वैसे आज के समय में कहाँ ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो अपनी पत्नी से कोई बात नहीं छिपाते। नारद जी मैया पार्वती से कहते हैं, अरे मैया आप एक बात बताओ कि यदि प्रभु आपसे किसी भी बात को नहीं छिपाते, इतना प्रेम करते हैं आपसे, तो यदि मैं आपसे एक बात पूछूं उसका सही उत्तर दीजिएगा। मैया कहती है, आप पूछिए। वैसे भी मेरे प्रभु भोलेनाथ ऐसे हैं कि यदि वो किसी भी भक्त को दर्शन देने जाते हैं तो सबसे पहले आकर के मुझे बताते हैं कि आज मैं अपने भक्त को दर्शन देने जा रहा हूं। यदि समाधि लगाकर बैठते हैं और समाधि में प्रभु का दर्शन होता है तो आकर के सबसे पहले मुझे ही आकर बताते हैं कि आज मुझे प्रभु राम का दर्शन हुआ। तो आप चिंता ना करें, कोई भी बात हो मुझे बता दीजिए। नारद जी मन में विचार करते, बहुत अच्छा समय है, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो प्रभु का यदि समाधि भंग गई तो बड़े रुष्ट रह जाएंगे, और अगर इतने समय में प्रभु की समाधि पूरी हो गई तो वो आ जाएंगे, और यदि भोलेनाथ आ गए तो बात नहीं बनेगी। तो नारद जी मैया पार्वती से कहते हैं कि मैया क्या आपके पति जो भोलेनाथ हैं उन्होंने आज तक आपसे कोई भी बात नहीं छिपाई। मैया कहती है, नारद जी कैसी बात करते, अभी तो हमने कहा कि मेरे पति मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते, सब कुछ आकर बताते हैं। नारद जी कहते हैं, अच्छा मैया अगर ये बात है तो फिर आपको ये भी बात अवश्य पता होगी कि प्रभु अपने गले में जो मुंडों का हार पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं। ये बात आपको कभी बताई? मुझे पता है मैया, आपको तो अवश्य बताई होगी, बड़े प्रेम करते हैं आपसे भोलेनाथ। मैया पार्वती कहती है, नारद जी आपकी बात तो सही है, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, और आज तक उन्होंने कोई भी बात मुझे आकर के सबसे पहले बताई, छुपाई नहीं है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है ये तो मुझे कभी नहीं बताया, और मैंने भी कभी जानने का प्रयास भी नहीं किया कि वे अपने गले में जो मुंडों का हार पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं। नारद जी ने देखा कि मैया थोड़ा थोड़ा क्रोध में आ गई है, क्यों ना इन्हें पूरा ही क्रोध में कर दिया जाए। नारद जी कहते, अच्छा मैया तो फिर प्रेम क्या करते हैं आपके पति आपसे? अरे हमने तो सुना था कि भोलेनाथ आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, आपने भी कहा कुछ भी बात आपसे छिपाते नहीं। वैसे बताएं मैया, हमने सुना है कि जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है उससे कोई बात छिपाता नहीं है, फिर आपसे इतनी बड़ी बात प्रभु ने कैसे छिपा ली? ये तो आपको सबसे पहले ही पता होनी चाहिए। अब मैया इतनी क्रोध में कि उनके नेत्र लाल हो गए। नारद जी ने देखा कि अगर एक समय में यहाँ और अधिक रुका तो मैया का क्रोध मुझ पर ही बरस जाएगा, इसलिए सीधे खड़े हो गए, हाथ में बीड़ा उठाई और नारायण नारायण करके वहां से निकल आई। जैसे आश्रम से बाहर निकले
महाराज देखते हैं कि सामने भोलेनाथ जी आ रहे हैं। भोलेनाथ जी को देखा नारद जी ने। नारद जी बड़े प्रसन्न, पास में जाते, पास में जाकर के भोलेनाथ जी से कहते, प्रभु आप इतने धीरे धीरे क्यों जा रहे हैं, जरा तीव्र गति से चलिए, मैया आपको बहुत ज्यादा याद कर रही है। भोलेनाथ जी ने मन में विचार किया कि नारद जी मेरे आश्रम से पधार कर रहे हैं, अब तो अवश्य याद करती होंगी। भोलेनाथ जी अंदर जाते हैं, देखते हैं कि मैया को भवन में बैठी, सुंदर वस्त्र उतार के मलिन वस्त्र धारण कर लिए, आभूषण उतार कर फेंक दिए, क्रोध में बैठी। भोलेनाथ जी ने देखा मैया को देख करके भोलेनाथ जी समझ गए कि नारद जी यहाँ से पधार कर गए हैं, विशेष कोई बात बता कर गए हैं। नारद जी को जाने के पश्चात मैया का क्रोध तो बहुत अधिक हो गया। भोलेनाथ जी ने देखा, भोलेनाथ जी धीरे से मैया से कहते, अरे देवी आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी, आपने भोजन नहीं बनाया। मैया क्रोध में बैठी, शांत बैठी, कोई जवाब नहीं दिया। जब मैया ने उत्तर नहीं दिया तो भोलेनाथ जी ने देखा लगता है क्रोध कुछ अधिक है। अच्छा देवी ये बताइए कि गणेश और कार्तिक कहीं दिख नहीं रहे। मैया फिर भी शांत। नारद जी कहते लगता कुछ अधिक ही क्रोध आ गया। भोलेनाथ जी ने देखा महाराज नेत्र लाल है, क्रोध अधिक है। भोलेनाथ जी मैया के सामने जाते हैं और कहते काम करो देवी, बहुत समय हो गया मैंने भांग को ग्रहण नहीं किया, जा करके मेरे लिए थोड़ी सी भांग बना दो। अगर भांग घोट दोगी और उसको मैं ग्रहण करूंगा तो मुझे थोड़ा आनंद आ जाएगा। महाराज इतनी बात कही कि मैया को क्रोध आ गया, और जब मैया को अधिक क्रोध आया तो मैया क्रोध में भोले बाबा से कहती है कि आपने तो हद करके रख दी, इसीलिए मुझे ब्याह कर लाए थे क्या, है कि आकर के आप सबर के लिए भोजन बनाऊं, आपके पुत्रों के लिए, किसी के लिए मुझे मोदक बनाने पड़ते हैं, किसी के लिए खीर बनानी पड़ती है। पिता पुत्रों का कार्य करते करते मेरी हालत खराब हो गई, और वो भी कम नहीं पड़ा तो आपने भांग की डिमांड दे दी। अब भांग आपके घोट के लाऊं, बस जाई के लिए ब्याह कर लाई थी। मैया कहती है ओ भोला भांग तिहारी, घोटते घोटते हारी, भोला भांग तिहारी, घोटते घोटते हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, हो तेरी एक दिना की हुई तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, तेरी एक दिना की होए, तेरी एक दिना की होए, सो रोज न घोटी जाए। हम भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, तेरी एक दिना की होए, सो रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। सभी भाव से एकदम लंबे लंबे हाथ।
महलन की राजकुमारी थी, ला करके मुझे पर्वत पर छोड़ दिया। हो नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहू कसाले। तुमसे नाज से पाला, कैसे सजू ताली। भाग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले, हाँ छाले, हाँ छाले। वो तेरी रोज रोज की, वो तेरी रोज रोज की अकड़ भूलना हमसे सही न जाए। भोला भांग तिहारी ने घोटत घोटत हारी, एक दिना की होए तो घोटू, एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। अरे दुखाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। दुखाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी ने घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी, घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। जिस दिन से मैं ब्याह के आई, जिस दिन से मैं ब्याह के आई, भाग हमारे टूटे। राम करे ऐसा ना हो जाए, ये सिलवट्टा टूटे, हाँ टूटे, हाँ टूटे। ये रोज रोज की अकड़ रे भोला, ये रोज रोज की अकड़ रे भोला, हमसे नहीं न जाए। तेरी एक दिना की है तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। तेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिना की है तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। सुन गणपति की महतारी, महतारी, महतारी। सुन गणपति की महतारी, तुम घोटी भांग हमारी। बिना भांग के घोट न जाए, और तुमको छोड़ दो लेकिन, हाँ लेकिन, हाँ लेकिन। रोज रोज की भांग ये तुम्हारी, मुझसे न घोटी जाए। एक दिना की हो सब, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। एक दिना की हो सब, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। तेरे हाथ तेरी एक दिना की है तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी। महाराज भक्त कहता है कि इस जीवन में तमन्ना यही है, इस जीवन में तमन्ना यही है कि प्राण निकले तो श्री जी के चरणों में निकले। यदि जीवन मुझे मिले तो वृंदावन के अंदर मिले, प्राण निकले तो श्री के चरणों में निकले, और अगर जीवन मिले तो वृंदावन के अंदर मिले। जीवन की जो आस व्यक्ति की है यही होती है। इसीलिए भक्त कहता है कि आपने सुना होगा कि जब
अंतिम समय व्यक्ति का आता है तो क्यों कहते हैं कि राम राम, क्योंकि राम के नाम में ही हमारे जीवन का पूरा अंत है। ये प्रभु का जो नाम है ना, ये हमें जीवन भी देता है और हमें मोक्ष भी देता है। इसीलिए भक्त कहता है राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। अरे राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। 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 अरे राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। तन है कि जब हम मरते हैं तो मेरा तन कहाँ रखा जाता है? लकड़ियों पे। हम क्या कहते हैं, महलों में रहते हैं। मतलब चांदी के बर्तन में खा लो, जो सोने के बर्तन में खा लो, चाहे निवास महलों में कर लो, लेकिन अंत समय जो आता है ना, तो हमें लकड़ियों की सैया पर लेटना पड़ता है। इसीलिए भक्त कहता है ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी। जंगल की लकड़ी, हाँ जंगल की लकड़ी। जंगल की लकड़ी, हाँ जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी। भक्त कहता है आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। दो दिन का, हाँ दो दिन का। दो दिन का, दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। ये तन है कागज की पुड़िया। खुद पड़े कर जाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का।
तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, है माटी का ढेला। बूंद पड़े कर जाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा। धूप पड़े मुरझाई भजन कर भाई, ये जीवन दो राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। यहाँ की कथा पंडाल में जो भक्ति श्रोताओं के हृदय में भक्ति देखी महाराज कि एक भजन है जो प्रभु का है और आप सब पर बहुत ज्यादा ही भाव रखकर सूट करता है महाराज कि आज के समय में व्यक्ति शराब बहुत पीता है, लेकिन जो मेरे बांके बिहारी की शराब में मंद रहता है उसकी बात अलग है। हो मेरे बांके बिहारी सावरिया, हो मेरे बांके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। महाराज ऐसे काम नहीं चलता है, हमारे बिहारी का जो जलवा है ना वो ऐसे नहीं मिलेगा। अरे आनंद के साथ झूमते हुए हमारे बाबा की उम्र देखिए क्या है और हमारी मैयाओं की उम्र देखिए महाराज, फोटो में दर्द नहीं लगे वो बाबा जैसी फुर्ती लानी है ना तो हरि का नाम जपना पड़ेगा, और नाम जपना है ना तो स्थान से खड़ा होकर के झूमते हुए हो मेरे बांके बिहारी सावरिया, मेरे बांके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। भगवान का द्वार, बैठे बैठे कहो कि मुझे गंगा तीर्थ का द्वार महाराज कैसे मिलेगा, बैठे बैठे भला किसी को गंगा मैया का स्नान मिला है। अरे दर्शन के लिए खड़ा होना पड़ता है और नेत्र खोलो मती, हृदय के नेत्र खोल कर कहो तेरा दर्शन उसी को हुआ है, हो तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे
कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं और पी पी करके गिर जाते हैं। कभी नालियों में मिलेंगे, कभी सड़क पे मिलेंगे, लेकिन हम पीते नहीं हैं और गिरते नहीं हैं। पीते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। ओ हम तो पीते हैं राम का प्याला, हम तो पीते हैं राम का प्याला, ओ हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, मेरी अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। और शराब का नशा चढ़ जाता है महाराज, पानी डाल दो 1 सेकंड के अंदर उतर गया। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। चढ़ जाए उतरता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, वो चढ़ जाए उतरता नहीं है, वो चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हम भी जीते हैं बाके बिहारी, जीते हैं बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा
हमारे ताऊ जी के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने बहुत अच्छी हाजिरी लगाई ठाकुर जी के चरणों में। आइए, इसको कहते हैं भक्ति। जो आदमी भक्ति में झूमता है ठाकुर जी उसकी बहुत जल्दी सुनते हैं। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, बोलिए राधे रानी सरकार की। जयकारा हो ऐसा कि हरि जी के चरणों में लगे। जब तक मेरे राधा वल्लभ ये ना कहे कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, तब तक जयकारा जयकारा नहीं। महाराज, हमारी मैया हमारे लाला से बड़ा प्रेम करती है, लेकिन हमारे बाबा लाला से प्रेम कतई ना करें। महाराज, अगर बाबा को लाला से प्रेम हो और लाला से अगर लाला के सखा को प्रेम हो, आप चाहते हो कि नंद बाबा की भांति आप भी प्रभु को इतना हृदय से लगा सको, उठाए पूरे पूरे हाथ। और भाई बंधुओं में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो लाला जैसे भगवान को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? भाई मित्र चाहो तो ऐसा कन्हैया जैसा, कन्हैया जैसी मित्रता कहाँ मिलेगी? और इसका प्रमाण हमारे सुदामा जी है। तो भाई बंधु निवेदन करते क्या आप कन्हैया जैसे मित्र चाहते हो? क्यों नहीं? उठाए पूरे पूरे हाथ। मैया तो लाला चाहती है, हमारी जो मैया है वो कन्हैया को बड़ा प्रेम करती है, इसीलिए पूरे पूरे हाथ उठा देती है, एकदम लंबे लंबे। महाराज, मैयाओं ने एकदम लंबे लंबे हाथ उठा दिए, लेकिन बाबा की कुछ बात क्या ही कहो। नंद बाबा की बाती, बाबा भी बड़े अलग स्वभाव के हैं। तो बाबा तो मौन धारण करे बैठे महाराज, लेकिन हमारे कन्हैया कहते हैं कि मौन धारण करे बैठोगे तो बात नहीं बनेगी, और जयकारा लगा करके एकदम लंबे लंबे हाथ उठाओगे तो कन्हैया का साथ हमेशा ही पाओगे। उठाए पूरे लंबे लंबे हाथ, पीछे वाले भी एकदम लंबे लंबे। महाराज, बाकी भी हरिलाल की, राधा रानी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की। अब लग रहा है कि इस कथा पंडाल में भगवान के प्रेमी है। महाराज, मैया पार्वती बड़ा क्रोध करनी है। भोलेनाथ ने मैया से कहा, अरे देवी क्या बात है, आप इतना क्रोध क्यों करे जा रही हैं? कोई बात हो गई हो तो आप मुझे बता सकती हो। क्या किसी ने आपसे कुछ कह दिया? मैया कहती है, अरे मेरी कथा पंडाल में बैठी प्यारी प्यारी मैया, आप सभी से निवेदन है, कथा प्रारंभ से आज कथा का दूसरा दिन है। आपसे कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन करती हूँ कि सरोता ना बनो और श्रोता ना बनो, प्रभु के सर्वश्रेष्ठ भक्त बन जाओ। जब कथा पंडाल में प्रवेश करो तो घर की टेंशन घर पर ही छोड़ कर आओ, आस पड़ोस की बुराइयां भी घर पर छोड़ कर आओ। कि जब दहलीज पे जब जैसे पैर रखे कि बातालाब की गठरी सर पर रख लो, लेकिन जब कथा पंडाल में प्रवेश करे तो भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर लो। इसीलिए कथा पंडाल में शांति बनाकर रखें। भक्त वत्सल भगवान की। महाराज, मैया पार्वती भोलेनाथ जी से कहती है, प्रभु मैं क्रोध क्यों ना करूं? आपने आज तक मुझे ये बात कभी बताई कि आप अपने गले में जो मुंडों का हार धारण करते हो उसमें किसके मुंड लगे हैं? ये बात आपने कभी मुझे बताई? ये बात मुझे नारद जी के मुख से पता चली है।
मैं सबसे कहती हूँ कि भोलेनाथ मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं छुपाते, लेकिन आप तो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा गए। ये बात आपने मुझे बताई क्यों नहीं? भगवान कहते हैं देवी आपने कभी अवसर नहीं दिया। जब मैंने बताने का प्रयास किया कि आपने उस बात को शांत कर दिया। मैया कहती है मैंने तब अवसर नहीं दिया, लेकिन महाराज आज मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, उत्तर दीजिए कि आप अपने गले में जो मुंडों का हार पहनते हो इसमें किसके मुंड लगे हैं? भोलेनाथ जी के नेत्र सज्जल होते। भोलेनाथ जी कहते हैं कि देवी आपने मृत्यु लोक पर जितने अवतार ग्रहण किए हैं, आपकी उन अवतारों की याद मुझे बनी रहे, इसीलिए आपके सिर के शीश को मैं अपनी माला में पिरो करके और अपने कंठ में धारण करके रखता हूँ। अब तो मैया को और भी अधिक क्रोध आ गया। महाराज इसका मतलब ये है कि मैं हर बार मरती हूँ, आप तो एक बार भी नहीं मरते। मुझे मृत्यु लोक पर अवतार ग्रहण करना पड़ता है और उन अवतारों में प्रत्येक अवतार में मेरी मृत्यु होती है, लेकिन आप तो एक बार भी नहीं मरते। कौन सी औषधि खाई है जिससे आपकी मृत्यु नहीं होती और मुझे बार बार मरना पड़ता है? भोलेनाथ जी कहते हैं देवी मैंने कोई औषधि नहीं खाई है, मैंने एक अमर कथा का पान किया है। उस कथा को ग्रहण करने के पश्चात मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। मैया पार्वती कहती प्रभु तो शीघ्रता करिए, वह कथा आप मुझे भी श्रवण कराइए। उस कथा को श्रवण करने के पश्चात फिर मैं भी नहीं मरूंगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी। भोलेनाथ जी कहते देवी कथा तो हम आपको श्रवण करा देंगे, लेकिन मेरा एक नियम है कि जब मैं कथा श्रवण कराता हूं तो नेत्र बंद कर लेता हूं, और ये अमर कथा है और अमर कथा ऐसे वैसे स्थान पर श्रवण नहीं करा सकते, इसके लिए एक विशेष स्थान देखना पड़ेगा। मैया कहती है प्रभु मुझे नहीं पता, जितना शीघ्र हो सके आप शीघ्रता करिए, विशेष स्थान देखिए और चल करके मुझे ये कथा अमृत पान कराइए। भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर जाते मैया पार्वती को लेकर के और जा करके वहां अपना डमरू निकालते हैं और बजाने लगते हैं। महाराज जैसे ही डमरू बजाया कि उस पर्वत पर जो जीव जंतु थे वह सभी वहां से भाग गए। भगवान ने अपने गले में से सर्प निकाला, द्वार पर छोड़ दिया, त्रिशूल निकाल करके वही छोड़ दिया कि इस कथा को कोई सुन ना ले। महाराज लेकिन जिस स्थान पर भोलेनाथ जी बैठे थे उस स्थान के पीछे एक शुक का अंडा नष्ट पड़ा था। भगवान बैठ जाते हैं, भोलेनाथ जी के नेत्रों के सामने मैया पार्वती बैठती है और नेत्र भोले बाबा बंद कर लेते हैं। कथा श्रवण कराते महाराज, पहले दिन की कथा श्रवण कराते हैं कि मैया बड़े ध्यान से सुनती है और जयकारा भी लगाती है कि भगवान को पता कैसे चलेगा कि मैया सुन रही है कि नहीं। इसीलिए बीच बीच में मैया पार्वती ओम स्वामी का जयकारा लगाती है। महाराज दूसरे दिन की कथा श्रवण करते हैं कि जो अंडा था वो शुक का जो नष्ट था वह साबुत हो गया, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया।
तीसरे दिन की कथा श्रवण कराते हैं महाराज कि वे अंडा फूट जाता है। उस अंडे में एक नन्हा सा सुक निकलता है जो बैठ करके भोलेनाथ जी की कथा बड़े प्रेम से श्रवण कर रहा है। जैसे ही मैया पार्वती को भोलेनाथ चौथे दिन की कथा श्रवण कराते हैं कि मैया थोड़ा थोड़ा निद्रा में चली जाती हैं, लेकिन फिर भी ओम स्वामी का जयकारा देती हैं और वो सुख बड़े प्रेम से कथा श्रवण कर रहा है। जैसे ही कथा भोलेनाथ जी पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं कि मैया पार्वती को निंद्रा देवी की गोद में चली जाती है। मैया पार्वती निंद्रा देवी की गोद में चली गई। अब जयकारा कौन लगाई? नन्हे से सुख ने देखा कि मैया तो सो गई है, यदि इन्होंने जयकारा नहीं लगाया तो भोलेनाथ जी कथा बंद कर देंगे। तो उस सुख ने मैया के स्वर की बातें ओम स्वामी मैया के स्वर में जयकारा लगाना प्रारंभ कर दिया। महाराज कथा श्रवण कराने भोलेनाथ जी, जैसे कथा श्रवण होती है और समाप्त हुई, जब अंत में भोले बाबा ने जयकारा लगाया कि बोले बाल कृष्ण लाल की, तब मैया पार्वती के नेत्र खुले। हाँ प्रभु, तो भगवान ने और किस किस का वध किया, उनका जन्म कैसे हुआ? भोलेनाथ जी कहते देवी कथा तो समाप्त हो गई। मैया पार्वती कहती है प्रभु मैंने तो नहीं सुनी, मैं तो सो गई थी। भोलेनाथ जी कहते यदि आप सो गई तो फिर जयकारा कौन लगा रहा था? जब ध्यान दिया तो देखते हैं कि भोलेनाथ जी के आसन के पीछे एक नन्हा सा सुख बैठा है और ओम स्वामी का जयकारा लगा रहा है। भगवान को क्रोध आ जाता है और जब भगवान को क्रोध आता है कि भगवान त्रिशूल लेकर के उस सुख के पीछे भागते हैं। नन्हा सा सुख उड़ता उड़ता कैलाश से नीचे आता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिना भोले भंडारी बैठे आसन मां, एक दिना भोले भंडारी बैठे आसन मां, दरवाजे पर खड़ी राधा वैसे मात्र पुरा उमा के पड़े सोता, उमरा दे तोता उमा के पड़े सोता, मुकरा दे तो। एक दिना भोले भंडारी बैठे आसन मां, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरा सोता, मुकरा दे तोता उमा के पड़ गए।